22 वर्षीय सैफ आलम ने मॉडलिंग के क्षेत्र में काशी का नाम रोशन किया। हमेशा से काशी अपनी कला, संस्कृति और आध्यात्म के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हाल ही में काशी के ललित उपाध्याय ने टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराया और काशी का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में मॉडलिंग के क्षेत्र में काशी का नाम मात्र 22 वर्ष की उम्र में सैफ आलम ने रोशन किया है। उन्होंने बताया कि वो मिस्टर एंड मिस इंडिया इंटरनेशनल स्टार का ऑडिशन दिया था, जिसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहाँ तक पहुँचना उनके लिए काफ़ी अलग अनुभव रहा और इस क्षेत्र में उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर एक बार 22 साल के लड़के ने, मतलब कि युवक ने, काशी के लाल ने फिर से एक बार काशी का नाम रोशन करने का ठान लिया है, सोच लिया। मतलब कि इस समय बता दें, वाराणसी के हम नदेसर में खड़े हैं, जहां पर इससे पहले पूर्व में ओलंपिक की अगर बात की जाए जो चालू हुआ था, उसमें ललित उपाध्याय ने काशी का नाम रोशन किया था। तो उसी जगह पे दूसरी अगर बात की जाए तो काशी के फिर एक बच्चे ने 22 साल की उम्र में, हम उसके निवास पे आए हुए हैं। ओम काशी के नाम पर बात की जाए तो मॉडलिंग रैंप शो में सेमीफाइनल मतलब फाइनल राउंड तक पहुंच चुके हैं। उनसे भी हम जानेंगे उनकी मुँह ज़बानी, जो कि ललित उपाध्याय जी जब काशी के लाल जीत के आए थे तो काशी का नाम रोशन हुआ था। तो वहीं अगर बात की जाए जो आज मॉडलिंग शो रैंप पे जो सेलेक्ट होने के बाद सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचे हैं, जो कि आगे भी उनका प्रोग्राम है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। प्रिंस नरोला जो कि बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं और इस समय रोडिश की भी विनर रह चुके हैं, मगर रोडिश के जज भी हैं। और सिलेक्शन के बारे में बात की जाए तो प्रिंस नरोला ने इतनी, मतलब कि संख्याओं में जो लोग होते हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 22 साल के काशी के लड़के ने एक बार फिर से काशी का नाम रोशन करने का ठाना है, उनसे हम रूबरू होंगे और बात करेंगे। और उनके इस समय आवाज़ पे हैं, अंदर चलेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे जो कि काशी के फिर एक लाल, जैसे कि ललित उपाध्याय ने काशी का नाम रोशन किया था, वैसे ही एक चेहरा आपको हम रूबरू कराएंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे वो आपको दिखाएं, जो कि बगल में हमारे बैठे हुए हैं, और इनसे पूरी बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 22 साल की उम्र में जो तरीके से इतने ऊपर तक आ पाए और फाइनल राउंड तक सेलेक्ट किए गए, तो कैसा इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे KTV न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना आप नाम बताएं और परिचय बताएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सैफ आलम है और मैं बनारस काशी का रहने वाला हूँ। और मैंने अभी हाल ही में मिस्टर एंड मिस इंडिया इंटरनेशनल स्टार का ऑडिशन दिया, उसमें सेलेक्ट हुआ और सेमी फिनाले था। ये अलीगढ़ में हुआ है, वहाँ पर हुआ और मैं गया। काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे और बनारस से भी काफ़ी लोग थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरा नया एक्सपीरियंस था मॉडलिंग लाइन में। तो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े मॉडलिंग शो में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ सेमीफिनाले में गया, सेमीफिनाले तक पहुँचा और वहाँ जाके भी मैं सेलेक्ट हुआ। मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल, मगर आपको ये जो आपने बताया कि जो आप जिस तरीके से संघर्ष किया आपने और मॉडल शो पे रैंप पे आप फाइनल तक पहुंच गए, फिर उसके बाद जिस तरीके से आपके हमारे पीछे शील्ड रखी हुई है, बैट जैसे क्रिकेट की है, कबड्डी की है, एनीथिंग, मतलब बहुत सी ऐसी शील्ड है जो कि, मगर ये सब शील्डें भी आप खुद जीते हैं और आपके इस पे नाम भी है, मगर क्या उसके बावजूद भी, इसके बाद भी आपको क्या लगा कि मॉडलिंग के अगर दुनिया में आप जाते हैं तो उसमें क्या खास था? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं शील्ड, मैंने स्पोर्ट में भी मैं बचपन से बहुत रुचि रखता था और स्पोर्ट में मैंने मार्शल आर्ट किया है, मैंने बास्केटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है और सारा कबड्डी खेला है, स्केटिंग भी मैंने की है, स्केटिंग से हॉकी मैंने खेला है और मैंने सब में, मतलब जब भी मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैं जीता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खेला है तो बस खेला है, मैंने खेला है, लगन के साथ खेला है और खेलने के बाद मैं जीता भी हूँ। और आप जैसे देख सकते हैं मेरी शील्ड, तो मैंने सिंगिंग भी की है, डांसिंग भी की है, मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वहाँ कुछ वजह ऐसी थी कि उसके लिए नहीं सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैंने वहाँ तक मैं पहुँचा। और यहाँ पे नाटक मंडली में डांस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे मिला है और सिंगिंग में भी मैं रखता था रुचि और सिंगिंग में भी मैंने हमेशा प्राइज़ जीता है। तो यही है। बिल्कुल, मगर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लास्ट आप जो ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं, ऑडिशन में सेलेक्ट जैसे कि प्रिंस नरोला, जो कि इतना बड़ा नाम है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं और उसके अलावा रोडिश के भी विनर रह चुके हैं, मगर वर्तमान में वो खुद एक जज है और उस जज ने आपको सेलेक्ट किया, तो कैसा महसूस किया उस रैंक के बाद जब सेलेक्ट किया गया आपको?
जी, हमें बहुत खुशी है। असल बात हुआ यूँ कि जब मैं रैंप पे गया तो मुझे मतलब सर को देखा, सब लोग ये हैरान थे कि सर हैं सामने, मैं कैसे रैंप करूँगा, सब घबरा रहे थे। लेकिन मेरा ऊपर से ही एक वो था कि कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे सर है, सर के सामने परफॉर्मेंस देना है। तो मैं गया और सर को मैंने शो के ही दौरान मैंने उन्हें फ्लाइंग किस की और उन्होंने इतनी अच्छी स्माइल की। आप जैसे मेरी वीडियोस देखेंगे, अगर मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, उसमें सर ने मुझे स्माइल दी बहुत अच्छी, मैंने फ्लाइंग किस किया, मैम ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। हालांकि उसके बाद रैम के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, उनके साथ सेल्फ़ी भी मैंने ली है और सर ने भी बताया तुमने बहुत अच्छा किया है। और मैंने सिंगिंग के लिए भी, एंकर ने बोला कि किसी को सिंगिंग आती है, तो उस वक्त तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ सिंगिंग। तो मैं गया, सिंगिंग किया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बनारस से मैं ही ऐसा था कि जो मैंने किया तो फिर मुंबई के, दिल्ली के, अलीगढ़ के जितने भी कंटेस्टेंट आए हुए थे वहाँ पर, वो लोग मेरे पास आ रहे थे, पूछे थे भाई आप हो कहाँ के। मैं जब बता रहा था कि बनारस से हूँ तो लोग कह रहे थे अरे वाह, तभी आपकी आवाज़ में रस टपक रहा था, इतनी अच्छी आपकी वॉइस थी। मुझे बहुत खुशी हुई है देख। बिल्कुल, मगर जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया आज और जो फाइनल राउंड तक पहुंचे हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज फाइनल राउंड तक है, तो किसी न किसी चीज़ का पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जहां तक आप 22 साल की उम्र में ही इतने आगे तक जा चुके हैं, बॉलीवुड के करीब जा चुके हैं, ठीक है, आपका कहना है बॉलीवुड में आप शामिल भी होने वाले हैं, ग्रैंड फाइनल में भी आप पहुँच चुके हैं, तो इसके पीछे हाथ जरूर होता है। तो किसका हाथ ऐसा रहा जो आज आप इस मंजिल तक पहुंचे? जी देखिए, जैसे कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरे भाई भी साथ में हैं, तो मेरे बड़े वाले भाई वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ों में। तो मैं जब भी किसी में ऐसे कुछ शो होता है तो मेरे भाई कहते हैं तुम पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। मेरे दोस्त लोग हैं, वो सारे फ्रेंड्स मेरे हैं, वो लोग भी कहते हैं तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम्हारे अंदर सिंगिंग भी अच्छा करते हो, डांसिंग भी करते हो। हालांकि मैंने अभी इधर बीच हाल ही में एल्बम सॉन्ग भी किया था, मैंने 2 एल्बम सॉन्ग किया है और वेब सीरीज़ में भी काम किया है। रक्तांचल 3 था, रक्तांचल 2 की शूटिंग हो रही थी, उसमें भी मुझे छोटा रोल मिला है। इत्तू सी बात एक है वेब सीरीज़, उसमें भी मुझे रोल मिला है। और रंगीन मूवी वो अभी रिलीज़ होने वाली है, उसमें भी एक मुझे रोल मिला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस लाइन में एक बड़े भाई भी हैं और बेकायदा मेरे दोस्त की तरह वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे ले जाते हैं कि तुम जाओ, ऐसे करो। तो मुझे बहुत, मगर कहीं ना कहीं माता पिता का भी नाम हर कोई लेता है, मगर आपने बताया कि आपको सपोर्ट सब कुछ करने वाला भाई, मतलब एक बाप के रूप में भाई कह सकते हैं, क्यों? जी, बड़े भाई मेरे बड़े भाई हमें सपोर्ट करते हैं। और बड़े भाई का सपोर्ट करना ये नहीं कि पापा सपोर्ट नहीं करते, पापा करते हैं, लेकिन पापा करते हैं तभी तो मैं वहाँ तक जा पाता हूँ। लेकिन पापा कहते नहीं हैं कि मतलब ये होता है ना कि इस चीज़ लाइन में कैसी लाइन है और कैसे क्या होगा, इसलिए पापा खुल के नहीं कहते। लेकिन पापा के किसी भी माँ बाप की जो इच्छा होती है वो जाहिर नहीं कर पाते, मगर जिस तरीके से आप सेलेक्ट होके आए इतने बड़े शो से और फिर आगे फाइनल शो में जाने वाले हैं, तो उसको लेकर आपके फादर और मदर में, मतलब फैमिली में मम्मी पापा जो आपके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ आपसे कुछ पर्सनल बात हम चाहते हैं, एक वर्ड कुछ ऐसा कुछ कहे हो जो आपको अच्छा लगा हो। जी, ये बात तो है। जैसे कि मैं जब आया तो मुझे यकीन नहीं था कि इतने सारे कंटेस्टेंट हैं और सब बाहर के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, अलीगढ़ के हैं, सब बाहर के हैं। तो वहाँ पे कैसे मैं इतने सारे कंटेस्टेंट के बीच में कैसे दिखूंगा और कैसे मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अम्मी ने ये कहा था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम हो सकते हो। तब भी मुझे लग रहा था कि हाँ, अम्मी को लगता है तो ऐसा होगा। और जब रिज़ल्ट आया और पता चला कि मैं बनारस से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई और अम्मी की बात सच हो गई। बिल्कुल। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जो फाइनल राउंड आपका कब है और कौन सी डेट में है? हाँ, फाइनल राउंड से होने वाला था ये 18 सितंबर 19 सितंबर के बीच में। लेकिन ये आपको जैसे पता ही है कि सिद्धार्थ शुक्ला का भी डेथ हुई है, तो इस फाइनल राउंड में आने वाले थे हमारे आसिम रियाज जज हैं, मेन जज आसिम रियाज, मायरा शर्मा। तो इन लोगों को जो ये इतना बड़ा झटका लगा हुआ है, इसकी वजह से ये पोस्टपोन होकर थोड़ा डेट आगे बढ़ा दी गई है। इसकी डेट अभी सर ने कहा है कुछ दिन में आप लोगों को पता चल जाएगी। बिल्कुल। फाइनल राउंड में अगर आप निकाल लेते हैं तो क्या लगता है काशी के लिए क्या एक आपकी तरफ से सौगात रहेगी? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा काशी के जितने भी बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं, सबको हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेनी चाहिए।
चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि आप अभी जान ही रहे ललित उपाध्याय जो हमारे ओलंपिक हॉकी प्लेयर इतने बड़े काशी का नाम रोशन करके आए, तो हर चीज़ हर फील्ड में सबको रहना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स में हो गई, अब मॉडलिंग में हो गई, तो अब काशी के में भी कोई ऐसा नहीं बचा है कि कोई पीछे रह गया। बिल्कुल, मतलब कि जैसे कि इन्होंने कहा और हमने बात भी करवाया, मतलब कि जो काशी के 22 साल की उम्र में जो इन्होंने मेहनत किया और इसका श्रेय बताया, उसके बाद इतनी बड़ी चीज़ बॉलीवुड तक इनकी पहुंचने की सोच रही है, जो रफ्तार रही है 22 साल की उम्र में, तो आगे क्या रफ्तार होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। इनसे हमने जो बात किया, इनकी बातों से भी हमें समझ में आया कि आज कहीं ना कहीं आज भी वही कहीं सुनने को और कहीं भी सवाल करो तो ये जवाब जरूर मिलता है कि माता पिता का भी इसमें पूरा हाथ होता है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ KTV न्यूज़ के लिए वाराणसी से जुनेद। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।